Assalamu alaikum. I am Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we discuss on extension and alteration in psychoanalysis. यानी कि हमने चेंजिंग लेके आनी है साइकोएनालिसिस में। साइकोएनालिसिस क्या था जो कि फ्राइड ने पेश किया था, जिसमें फ्राइड का कहना था कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो जो उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर उसकी तमाम रिप्रेस थाट होते हैं उनकी बेस के ऊपर बनती है कि अगर उसके अनकॉन्शियस के अंदर उसकी जो नीड डिज़ायर पूरी नहीं होती वो उन्हें अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर करता है और बाद में वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। अब हमने फ्राइड के कॉन्सेप्ट साइको एनालिसिस के अंदर एक्सटेंशन लेके आनी है, उसको ब्रॉड करना है, उसको अल्टर करना है, चेंज करना है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। Cultural and social determinant of behavior. Social and cultural determinant of health, the condition that people are born into and live in affect people health and well-being. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो एक इंडिविजुअल का कल्चर होता है, उसकी जो सोसाइटी होती है, उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। यानी कि सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चीज़ें रिप्रेस हैं उनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनती। हमारी पर्सनैलिटी हमारा जो कल्चर होता है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, हमें जो हम जिस कंडीशन में पैदा हुए हैं उस इन्वायरमेंट का भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। The determinants of culture in organizations include technology, organizational structure, ethical norms, belief and attitude, and behavior of people as well as national culture, leadership style, power distance and symbols. यानी कि जो एक कल्चर है उसके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आ जाता है। हर एक कल्चर के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, बिलीफ, एटीट्यूड्स होते हैं, लोगों के बिहेवियर्स होते हैं। उनकी बेस के ऊपर जो है वो लोग जो है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। The socio-cultural theorists study various factors which affect human behavior and psychology like societal attitude, gender norms and roles, family, kinship structure, child grooming practices, racial and ethnic factors, religious and regional difference or practices, ritual, taboos and power play. यानी कि सिर्फ जो अनकॉन्शियस हमारी नीड्स होती हैं, हमारी डिज़ायर होती है, सिर्फ उनकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी नहीं बनती। हम जिस फैमिली के साथ रहते हैं, जो हमारा जेंडर होता है, हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स, रूल्स जो होते हैं, और फिर जिस तरह की हमारी ग्रूमिंग होती है उसकी बेस के ऊपर हमारा जो रिलीजन होता है, हमारा रीजन जो होता है रहने के लिए, और जो मज़हब होता है हमारा, वो भी हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। ईच कल्चर ट्रेन एंड एक्सपेक्ट इट्स मेंबर टू बिहेव एंड ब्रीथ इन अ वे डैट इन एक्सेप्टेबल बाय सोसाइटी। हर एक मेंबर जो है उस तरह बिहेव करता है जैसा उसकी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होता है। Hence factor like aggression, independence, cooperation and competition are major cultural contributors to personality determination। यानी कि एक जो इंडिविजुअल है जब वो एक इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो उसे अग्रेसिव भी हो जाता है, वो इंडिपेंडेंस भी, कोऑपरेट भी करता है, लोगों के साथ मिलकर ग्रुप में भी वर्क करता है और कम्पीट भी करता है। और इन तमाम चीज़ों से जो है वो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनती है। How social and cultural factor affect on personality. Cultural factor are major environmental influence on personality. जो cultural factor होता है उन और जो environment होता है उनका personality के ऊपर बहुत ज़्यादा effect होता है। Different culture place different values on different traits and what is considered a positive trait in one culture may be negative in another, resulting in different personality एक्सप्रेशन अक्रॉस कंट्रीज़। और हर एक जो कल्चर होता है उसकी अलग से ट्रेट्स होती हैं, उसकी अलग नॉर्म्स होती हैं, और इस तरह भी होता है कि अगर एक कल्चर की जो नॉर्म्स है वो दूसरे कल्चर के अंदर गलत समझा जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर इंडिया तो उसके अंदर कोई इतना दुपट्टा लेने को नहीं कंसीडर किया जाता, तो अगर पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है तो वहाँ पर दुपट्टा लेने के ऊपर फोकस किया जाता है। इसलिए हर एक जो कंट्री है उसकी अलग ट्रेट्स हैं। तो इस तरह जो हर एक इंडिविजुअल है उसकी अंदर अलग अलग उसकी ट्रेट्स हैं, वो एक यूनिक इंडिविजुअल है और अपने जो कल्चर और इन्वायरमेंट होता है उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। The social culture domain of personality research assert that personality is affected by and affect social and cultural concept. This includes the study of how men and women interact, how people manipulate other and how personality affect our social habit. कि किस तरह जो है वो मैन और वुमेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या किस तरह वो एक दूसरे से डिफरेंट है एज अ जेंडर बेस, किस तरह उनका कल्चर अलग होता है हर एक इंडिविजुअल का, वो किस तरह मुख्तलिफ है, और किस तरह एक जो इंडिविजुअल है वो दूसरे को मैनिपुलेट कर सकता है और उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर किस तरह जो है वो चेंजिंग लेके आ सकता है। इस तरह सिर्फ जो फ्राइड का कहना है कि सिर्फ अनकॉन्शियस डिज़ायर के हमारी की वजह से हमारी पर्सनैलिटी बनती है, तो वो बात गलत हो जाती है। ठीक है, जो अनकॉन्शियस डिज़ायर होते हैं उनके ऊपर हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट होता है, लेकिन जो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा कल्चर होता है वो भी हमारी पर्सनैलिटी बनाता है।
एक्सटेंशन ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, यानी जिस तरह एक इंडिविजुअल है, पहले वो बच्चा आता है, इन्फेंसी में होता है, फिर जिस तरह वो अडल्ट होता है, फिर वो आगे ओल्डर एज में जाता है। जिस तरह उसकी एज ज़्यादा होती है, वो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड और फिर ओल्डर एज में जाता है। जिस तरह वो उसकी एज ज़्यादा होती है, उसी तरह उसकी पर्सनैलिटी भी बनती है। और जैसे जैसे इन्वायरमेंट में जाता है, जैसे जैसे वो चीज़ों को देखता है और लोगों के साथ चलता है, वैसे वैसे जो है जिस तरह पूरी लाइफ के अंदर उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है, इसी तरह उसकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बनती है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन पैटर्न ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक अक्रॉस द लाइफ कोर्स। द फील्ड फोकस ऑन बोथ इंट्रा इंडिविजुअल ऑन्टोजेंसीज एंड इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंटल ट्रेजेक्टरीज, यानी कि इसके अंदर फोकस किया जाता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो किस तरह उसके एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, उसके इंटरनल फैक्टर जो हैं, वो किस तरह उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, किस तरह वो जो है उसके थॉट परसेप्शन, उसकी थिंकिंग पैटर्न जो है उसकी पर्सनैलिटी बनाती है, और किस तरह बाहर से जो इन्वायरमेंट है वो उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। लाइफ स्पैन डेवलपमेंट रेफर्स टू द फुल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ, यानी जिस तरह एक इंडिविजुअल जो है कंसेप्शन यानी पैदा होता है और फिर डेथ की तरफ जाता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, इसी तरह जो है उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजिंग भी आती हैं उसके अंदर, कोग्निशन भी उसकी चेंज होती है। जिस तरह पियाजे ने अपनी थ्योरी दी थी कि किस तरह चाइल्ड जो होता है पहले वो थोड़ी लर्निंग करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी एज के साथ उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है। इस तरह जो इंडिविजुअल है वो इमोशनल भी ग्रो करता है और उसकी सोशली ग्रो भी होती है। इस तरह उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। सिर्फ जो पर्सनैलिटी है वो अनकॉन्शियस थाट की वजह से नहीं बनती, कॉन्शियस थाट जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि अपने जो है प्रेजेंट के अंदर रहना। अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो डायरेक्ट उसकी तरफ अटेंशन देना, फिर उसको परसीव करना और उसके ऊपर जो अपना रिस्पॉन्स शो करना। फीलिंग क्या है इस वक्त इंसान की, उसकी और उसकी इंट्यूशंस क्या है, ये जो है ये इंसान जो है ये जब अपने कॉन्शियस के अंदर होता है यानी प्रेजेंट सिचुएशन में होता है तभी उसे पता चलता है, और इस तरह भी उसकी पर्सनैलिटी बनती है। Consciousness allows us to plan activities and to monitor our progress toward the goals we set for ourselves. कॉन्शियस माइंड के अंदर जब हम रहते हैं तो हम अपने प्लान्स एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिज़ाइन करते हैं, मोनिटर करते हैं उन्हें। एंड कॉन्शियसनेस इज़ फंडामेंटल टू अवर सेंस ऑफ मोरालिटी। वी बिलीव डैट वी हैव द फ्री विल टू परफॉर्म मोरल एक्शन वाइल अवॉइडिंग इमोरल बिहेवियर, यानी जो हमारी फ्री विल होती है वो हमें मोटिवेट करती है और हम मोरल वर्क जो है इस तरह किसी की हेल्प करते हैं। और यानी अगर एक इंडिविजुअल उसने हमारे साथ बुरा किया तो वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन फिलहाल अगर प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हम उसे मरता हुआ देख रहे हैं, उसे हमारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मोरालिटी बेस जो है एक इंडिविजुअल जो है वो उसकी हेल्प फिर भी करता है। वो सिर्फ अपने अनकॉन्शियस थाट की बेस के ऊपर नहीं चलता, वो प्रेजेंट सिचुएशन अपना कॉन्शियस देखता है, उसको जो स्टिमुलस मिला है कि उस पर्सन को उसकी हेल्प चाहिए वो उसको परसीव करके उसकी हेल्प करता है। Example, imagine an embrace from your best friend, a sunny day spent with your dog, dancing to your favorite song on the moment you first felt the परमानेंस ऑफ लॉस। ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, यानी अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर रहना, उसके अंदर चलना। अगर एक इंडिविजुअल अपने अनकॉन्शियस को ही सोचता रहेगा, उसके ऊपर ही चलता रहेगा, अपने माइंड में उसी को ही लेकर चलता रहेगा, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और वो फिर डिप्रेशन में चला जाएगा और उसकी पर्सनैलिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। इससे बेहतर ये था कि एक इंडिविजुअल जो अपने कॉन्शियस के अंदर आए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देखे और उसके मुताबिक चले। Focus on goals and striving. Successful goal striving is determined by how goals are framed and what content they specify. The following structural features of goals are important. यानी कि एक जो इंडिविजुअल है जब वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर कॉन्शियसनेस के अंदर रहता है तो सिर्फ यही इंसान की पर्सनैलिटी इसके साथ नहीं बनती कि वो अपने अनकॉन्शियस डिज़ायर के ऊपर फोकस करे। इंसान जब प्रेजेंट सिचुएशन में होता है तो वो अपने गोल्स बनाता है, अपने गोल सेट करता है, फिर उनके लिए वो कोशिश करता है। और जब उसके अंदर एक ड्राइव पैदा होती है, एक नीड पैदा होती है, तो फिर उसको वो फुलफिल करने की तरफ आता है कि मैंने इसे पूरा करना है। और इस तरह जो है एक जो इंडिविजुअल है वो एक्टिव होता है और उसकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर चेंजिंग आती हैं। इस तरह ये जो मैस्लो इसने अपनी एक हायरार्की दी जिसमें उसने कहा कि सबसे पहले बेसिक नीड्स होती हैं, उनको फुलफ़िल करना होता है। उसके बाद इंडिविजुअल सेफ्टी नीड चाहता है कि जब मुझे मेरी बेसिक नीड पूरी हो गई, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे एक सुकून मिल रहा है, तो फिर मुझे सेफ्टी दी जाए, मेरे पास एक अच्छा घर हो, फिर वो साइकोलॉजिकल नीड की तरफ आता है।
फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड आती है, उस जब वो फुलफिल होती है फिर वो सेल्फ स्टीम की तरफ जाता है, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है। और अगर उसकी वो एक ही पॉइंट पर रुक जाता है, उसकी वो नीड फुलफिल नहीं होती, तो वो नेक्स्ट की तरफ नहीं मूव ऑन हो सकता। इस तरह जब एक इंडिविजुअल है उसके अंदर कोई नीड कोई डिज़ायर पैदा होती है, तो फिर वो उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है अपना वो एक गोल सेट करता है कि मैंने अपनी ये नीड पूरी करनी है, और फिर वो उसके लिए कोशिश करता है। Emphasis and elaboration of normal development. The field of personality psychology studies the nature and definition of personality as well as its development structure and trait constructs. Personality development is the development of the organized pattern of behavior and attitude. यानी जो personality है वो क्या है, organized pattern है behavior और attitude का, जो कि एक individual को दूसरे से यूनिक बनाती है, मुख्तलिफ बनाती है। और जो एक individual है उसकी personality के अंदर जो उसका environment है उसका बहुत ज़्यादा जो है अहम रोल होता है। More positive view of human nature. Roger and the humanistic view in general sees human nature is an extremely positive light. कि human nature जो है उसको एज अ पॉजिटिव देखा जाए, द पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर, उसका ह्यूमन नेचर की जो पॉजिटिव साइड है उसे देखा जाए। रोजर ने पर्सन सेंटर थेरेपी दी, जिसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर क्लाइंट को देखा जाता है, क्लाइंट से बात की जाती है, उसका पॉजिटिव व्यू देखा जाता है कि वो हमारा जो इन्वायरमेंट है, नेचर है, उसके बारे में उसका क्या ख्याल है, ताकि उसके जो रिप्रेस थाट हैं वो एक्सप्रेस करे और वो अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मल तरीके से गुजार सके। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो फोकस करती है कि एक जो इंडिविजुअल है उसकी ह्यूमन लाइफ वो हैप्पी रहे, उसकी स्ट्रेंथ हो, फुलफिल हो रही हो उसकी हर एक खुशी। फिर जो है वो उसके अंदर पैथोलॉजी नहीं आती, यानी कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं आती, कोई मेंटल इलनेस नहीं आती। और अगर उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर कोई मेंटल इलनेस आ रही है तो उसको हैप्पीनेस की तरफ लेके आ जाए, उसको हर एक चीज़ की पॉजिटिव साइड दिखाई जाए, उसको बताया जाए कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है, तुम भी यूनिक हो और तुम कुछ कर सकते हो। इस तरह जो एक इंडिविजुअल है, एक क्लाइंट है, उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो ओवरऑल जो वेल बीइंग है वो इम्प्रूव हो सकती है। इंडिविजुअल को पॉजिटिव साइड की तरफ लाने के लिए उसकी फिजिकल वेल बीइंग भी ज़रूरी है। ह्यूमन नेचर का जो ह्यूमन है उसका नेचर के साथ कनेक्शन बनाया जाए, ताकि वो फिज़िकली भी वो अपने आप को सेट करे, साइकोलॉजिकल भी उसकी जो इमोशनल ग्रोथ है वो भी अच्छी हो, स्पिरिचुअल भी वो इनसाइड जो है उसका वो सेल्फ इन्हेंस हो, और वो स्पिरिचुअल साइड पे नेगेटिव एस्पेक्ट से वो दूर रहे, और सोशल वेल बीइंग जो है वो भी हो, यानी सोशल भी जो है उसकी सोशल लाइफ भी इम्प्रूव हो। और ये तभी मुमकिन है जब एक इंडिविजुअल जो है वो कॉन्शियस के अंदर रहता है, वो अपने हाल के अंदर होता है, जब वो अपने अनकॉन्शियस जो रिप्रेस थाट्स हैं उनसे वो निकलता है। और जो ये फ्राइड का कहना था कि सिर्फ अनकॉन्शियस माइंड की जो थाट्स हैं, डिज़ायर हैं, उनकी बेस पे पर्सनैलिटी बनती है, उसके अंदर ये अल्ट्रेशन लाएगी कि नहीं, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, जो नेचर है, उसका भी ह्यूमन लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और जो सोसाइटी है, इन्वायरमेंट है, जो कल्चर है, वो भी एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।